बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीश और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि मैं सब दोस्त ठीक ठाक खैर वफियत और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और मेरी आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहें। तो जी मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक आदत और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक आदत घर का नक्शा, जिसका साइज है हमारे पास 40 फीट बाय 48 फीट, यानी 40 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई है प्लॉट की घर की और 48 फीट हमारे पास इसकी लंबाई होने वाली है। एरिया आ जाएगा हमारे पास इसका 7 मरले, जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेंगे, यानी एक मरले में 272 स्क्वायर फीट अगर होंगे तो हमारे पास 7 मरले में ये वाली डिमेंशन आएंगी इसकी। तो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका एक ग्राउंड फ्लोर प्लान। तो चलिए इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, मेरे साथ रहिएगा ताकि मैं आपको हर चीज़ डिटेल के साथ समझा सकूं। इसमें आपको मिलने वाला है एक अदद मेन गेट में आपको 2 गेट मिल जाएंगे, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। गेट के सामने आपको मिल जाएगा एक अदद कार पोर्च का साइज आ जाएगा हमारे पास 19 फीट बाय 15 फीट। 19 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 15 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। काफ़ी बड़े एक साइज का आपको इसमें कार पोर्च मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें 2 अदद कार भी पार्क कर सकते हैं, इसके लिए आपको गेट थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। बहरहाल हमें इसमें एक कार ही रिक्वायर थी, तो हमने इसमें एक कार का ही पोर्च बनाया। आप इसमें 2 कार का भी पोर्च बना सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको कुछ ओपन स्पेस मिल जाएगा जो कि 5 फीट वाइड में है। इसमें आप गमले वगैरह प्लांट वगैरह लगा सकते हैं, इसको मुख्तलिफ पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर हमको कवर्ड एरिया मिल जाएगा जो कि इधर से आपको इधर तक का मिलने वाला है और सेंटर में आपको मिल जाएगा एक अदद कॉलम जो कि नीचे हमने सपोर्ट के लिए दिया है। ओवरऑल इसकी बाहर से लुक आपको बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आने वाली है। फुली मॉडर्नाइज आपको इसमें घर का एलिवेशन मिल जाएगा। मजीद पीछे की तरफ चले तो हमारे पास एक अदद स्टेप्स के बाद आ जाएगी मेन एंट्रेंस। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगी एक्सेस ड्राइंग के लिए। ड्राइंग का साइज आ जाएगा हमारे पास 13 फीट बाय 12 फीट। 13 फीट इसकी चौड़ाई और 12 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी और साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदद बाथ। ड्राइंग के लिए बाथ मिल जाएगा जिसका साइज आ जाएगा हमारे पास 6 फीट बाय 6 फीट 8 इंच। 6 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और पीछे की तरफ हमको मिल जाएगा एक पैशू हमने स्पेशल जो है वो किचन के लिए रखा है ताकि किचन में आपको मुकम्मल तौर पर वेंटिलेशन मिल सके। पैशू का साइज आ जाएगा हमारे पास 6 फीट बाय 5 फीट। 6 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके अलावा हमने बाहर की तरफ ड्राइंग को कुछ विंडोज दी हैं जो कि बाहर से वेंटिलेशन के साथ साथ आपको एक अच्छी लुक भी देने वाली है। मुझे पीछे की तरफ चले तो हमारे पास डबल डोर की सूरत में मिल जाएगी मेन एंट्रेंस में ही आपको मिल जाएगा आपका स्टेयर हॉल का साइज आ जाएगा हमारे पास 15 फीट बाय 8 फीट। 15 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। स्टेयर हमें मिलने वाली है इसमें फ्लाइट स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगी। अगर आप चाहें तो इधर से भी ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। लेफ्ट साइड पर आपको मिल जाएगी एंट्रेंस। इसमें हमने दी है एक अदद आर्च। अगर आप चाहें तो इसको ओपन भी छोड़ सकते हैं या आप इधर भी डोर वगैरह लगा सकते हैं। इससे आपको मुकम्मल तौर पर प्राइवेसी मिल जाएगी। और अगर आप घर जो है ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट करना चाहते हैं तो इससे आपको प्राइवेसी में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो मेन एंट्रेंस के साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदद टीवी लाउंज मिल जाएगा जिसका साइज आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 18 फीट बाय 10 फीट। 18 फीट इसकी चौड़ाई और 10 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और सामने की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद किचन का साइज आ जाएगा हमारे पास 7 फीट 9 इंच बाय 10 फीट। 7 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई और 10 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इधर पैशू से आपको इसमें वेंटिलेशन मिल जाएगी, इधर आपकी इसमें विंडो ओपन हो जाएगी। ड्राइंग और लाउंज के दरमियान में हमने दिया है एक अदद स्लाइडिंग डोर। अगर आप चाहें तो इसको स्किप करते हुए इधर डोर भी लगा सकते हैं या इसको बंद भी कर सकते हैं। पीछे बेडरूम्स की बात कर लें तो इसमें आपको मिलने वाले हैं 3 अदद बेडरूम ठीक ठाक साइज के आपको 7 मरले में बेडरूम मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इस वाले बेडरूम की। इस वाले बेडरूम का साइज आ जाएगा हमारे पास 12 फीट 9 इंच बाय 17 फीट। 12 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई और 17 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। लेंथ वाइज आपको काफ़ी बड़ा बेडरूम मिलने वाला है। इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 7 फीट बाय 5 फीट। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ आ जाएंगे हमारे दूसरे बेडरूम। इस वाले बेडरूम की बात करें तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा 12 फीट बाय 12 फीट, यानी 12 फीट इसकी चौड़ाई और 12 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें भी आपको एक अदद अटैच बाथ मिल जाएगा जिसका साइज आ जाएगा हमारे पास 6 फीट 6 इंच बाय 5 फीट। 6 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। एंड में आ जाएगा एक अदद और बेडरूम। इसका साइज भी पहले वाले जैसा ही होने वाला है, यानी 12 फीट बाय 12 फीट। 12 फीट इसकी चौड़ाई और 12 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें भी एक अदद अटैच बाथ मिल जाएगा जिसका साइज आ जाएगा हमारे पास 7 फीट 6 इंच बाय 5 फीट। 7 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। दोनों बेडरूम में हमें मिलने वाली है वार्डरोब अलमारी मिल जाएगी जिसका आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा हमें पीछे की तरफ मिल जाएंगे 2 अदद ओटीएस।
जो कि आपको मुकम्मल तौर पर वेंटिलेशन प्रोवाइड कर देंगे पीछे वाले बेडरूम्स और पीछे वाले बाथ में। इस वाले ओटीएस की बात करें तो इसका साइज आ जाएगा हमारे पास 11 फीट बाय 5 फीट, 11 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपकी विंडोज़ जो है वो इस वाले बेडरूम की इसमें ओपन होने वाली है। और दूसरे ओटीएस का साइज आ जाएगा हमारे पास 5 फीट 8 इंच बाय 5 फीट, 5 फीट 8 इंच इसकी चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ये वाला ओटीएस आपको इस वाले बेडरूम में और इस वाले बाथरूम में बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन प्रोवाइड कर देगा। तो ये था हमारा 7 मरले पर मुश्तमिल एक ज़बरदस्त घर का नक्शा, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है तो आप इसको एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इसमें मुख्तलिफ आइडियाज़ जो है वो मिल जाएंगे। आप इसमें मुख्तलिफ आइडियाज़ को पिक करते हुए अपने घर को बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जाते जाते मैं आपको इसका एक बार ओवरव्यू देता चलूँ। इसमें आपको सामने की तरफ मिल जाएगी मेन एंट्रेंस में कार पोर्च, इधर वाली साइड पे ड्राइंग, साथ बाथ, पीछे की तरफ स्टेयर हाल्स, टीवी लाउंज, किचन, पीछे की तरफ 3 अधिक बेडरूम और अटैच बाथ और पीछे ओटीएस। तो मज़ीद ऐसे अच्छे नक्शे देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहेगी। इसके अलावा भी मेरे चैनल को विजिट करते हुए आप बहुत से नक्शों को देख सकते हैं। वहाँ आपको हर किस्म के साइज़ का बहुत ही अच्छे से प्लान किया गया नक्शा मिल जाएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नए प्लान के साथ। अल्लाह हाफिज़।